लखीमपुर खीरी में एक बच्चा खेत पर खाना देकर वापस घर लौट रहा था। रास्ते में आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने उसे घेर कर हमला करके नोच डाला। बच्चे को कुत्ते से घिरा देख राहगीरों ने उसे जब तक बचाने की कोशिश की तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सहारनपुर में घर से खेलने के लिए निकले मासूम बच्चों पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया। कुत्तों ने नोच नोच कर मासूम को मौत के घाट उतार दिया। सबसे ताजा मामला बांदा का है, जहां 11 अप्रैल 2025 को 2 मासूम बच्चों को कुत्तों ने बुरी तरह घायल कर दिया। इसी तरह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 के दौरान कुत्तों के काटने के लगभग 30.5 लाख मामले सामने आए। इन मामलों में 286 ऐसे मामले थे जिसमें लोगों की मौत हो गई। ये प्रॉब्लम गर्मियों के दौरान और भी बढ़ जाती है। सवाल है कि क्यों? इसका जवाब सीधा है। गर्मी का मौसम कुत्तों के व्यवहार पर सीधा असर डालता है। गर्मी में इनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है क्योंकि इनमें पसीने की ग्रंथि ही नहीं होती। ऐसे में उन्हें ठंडा रहने का कोई प्राकृतिक तरीका नहीं मिलता। नतीजा ये होता है कि वे जल्दी चिड़चिड़े और तनाव में आ जाते हैं। इस तनाव की वजह से उनके अंदर आक्रामकता बढ़ जाती है। गर्मी में एक और बड़ी समस्या होती है भूख और प्यास। सड़क पर रहने वाले कुत्तों को इस मौसम में खाना और पानी मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। जब कुत्ते भूखे होते हैं तो वे और ज्यादा गुस्से में आ सकते हैं। यही वजह है कि वो किसी भी इंसान या बच्चे को खतरे की तरह देखने लगते हैं और हमला कर बैठते हैं। एक वैज्ञानिक वजह भी है। गर्मी के दिनों में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर कुत्तों के शरीर में बढ़ जाता है। ये वही हार्मोन है जो तनाव के समय शरीर में निकलता है। जब ये बढ़ जाता है तो कुत्ते आक्रामक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कुत्ता बीमार हो तो उसका व्यवहार और ज्यादा असामान्य हो सकता है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ देश में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते पाए जाते हैं। 2019 की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में करीब 20,59,000 आवारा कुत्ते थे। अकेले लखनऊ शहर में लगभग 95,000 कुत्ते थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि यूपी में कुत्तों के हमलों के मामले सबसे ज्यादा आते हैं। 2022 से लेकर जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार यूपी में हर साल लगभग 2 लाख लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं। सरकार और कुछ संस्थाएं इस पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही है। ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया नाम की संस्था ने 2019 से 2024 के बीच लखनऊ में 89,000 कुत्तों की नसबंदी करवाई है। ये काम नगर निगम के साथ मिलकर किया गया है। संस्था का लक्ष्य है कि 2025 के आखिरी तक 90% कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार किसी क्षेत्र में कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए कम से कम 70% कुत्तों की नसबंदी जरूरी होती है। लखनऊ में अब तक इस लक्ष्य को पार किया जा चुका है, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में अभी बहुत काम बाकी है। कुत्तों से इंसानों के टकराव की एक वजह यह भी है कि उनके रहने और खाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होते। अगर कुत्तों के लिए अलग शेल्टर बनाए जाए, खाना पानी की व्यवस्था की जाए और समय समय पर उनका इलाज और टीकाकरण किया जाए तो इन हमलों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। एक बात हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जानवर खुद भी असुरक्षित और असहाय होते हैं। उनकी सुरक्षा, हमारे नियंत्रण दोनों हमारे हाथ में है। आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।